प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने जीवन जीते हैं, लेकिन हम अपने तरीके से जीते हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं कि प्रभु, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में होता है वैसे मर्जी हमारा पृथ्वी में भी हो, ये प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में पूरी होने नहीं देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे? परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर करुणा परमेश्वर है, वो हम पर दया करता है, लेकिन हम धन्यवादी नहीं हो पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल इस प्रकार कहता है कि जो इंसान धन्यवादी नहीं होगा वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा, वो परमेश्वर को देख नहीं पाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में जा नहीं पाएगा। इतनी बड़ी बात है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम वचन को कैजुअल ले लेते हैं। अगर इस संसार में हमारा अगर ये सारी चीज अगर ना हो, अभिलाषाएं अगर ना हो, अगर गाड़ी अगर ना हो, अच्छे डिग्री अगर ना हो, अच्छे पैसा अगर ना हो, अच्छे ड्रेस कोड अगर ना हो, अच्छे कपड़े, अच्छे खाने को ना हो, तो हमारा जीने का क्या मतलब है? हम यही सोचते हैं और क्या करते हैं? हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं और परमेश्वर को कुड़कुड़ाते हैं हम। और जो इंसान कुड़कुड़ाएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। कुड़कुड़ाने वाले के लिए स्वर्ग नहीं है। यीशु मसीह जो कुड़कुड़ाने वाला है उसको यीशु मसीह छोड़ के चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो नहीं कुड़कुड़ाता है और धन्यवाद देता है, हर एक समय में धन्यवाद देता है, यीशु मसीह उसके लिए ही आ रहा है। प्रभु, खाने के लिए तो दे या ना दे, तो मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद कि तू आने का, या जो रैप्चर होगा, जो उठा लिया जाएगा, कलीसिया को जब उठा लिया जाएगा तो मैं उसमें शामिल रहूंगा। प्रभु, बस यही मेरे लिए काफी है। यही सोच के, जो आशाएं रख के जो अपने जीवन को जी रहा है, वही स्वर्ग में जा पाएगा। इसलिए आइए हम वचन की ओर चलेंगे, जहां पे लिखा है फिलिपियर 4 अध्याय उसका 6 वचन को पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। किसी भी बात की चिंता ना करो। आज हम चिंता कर करके क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मेरे बच्चे का स्कूल फीस कहां से आएगा, अभी किसी रिलेटिव के घर में जाना है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसा जाऊंगा, अच्छे कपड़े नहीं है, मैं कैसा अच्छे कपड़े पहनूंगा। ये सारे चिंताओं कर करके हम परमेश्वर से दूर हो जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन से हम हटके अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन बाइबल इस प्रकार कहता है कि जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर अपने जीवन अगर नहीं जिएगा, यीशु मसीह आएगा तो उसे छोड़ के चला जाएगा। उसे, यीशु मसीह को कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, किसी को, आपको ना मुझे। यीशु मसीह जब आएगा तो जबरदस्ती नहीं करेगा, तू चल ही चल, नो। जो उसके अनुसार जी रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उठा लिया जाएंगे। यीशु मसीह कहां आएगा? वो बादलों में आएगा। कल हम बात किए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या करेगा? वो बादलों में आएगा। जो उसके अनुसार जी रहे हैं, जो उसका इंतजार कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक उठा लिया जाएगा, किसी को जबरदस्ती नहीं करेगा। आप अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर नहीं जी रहे हो, यहां पे रह जाओगे, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा, आप पवित्र आत्मा चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर एक चिंता मत करो, हर एक बातों में परमेश्वर को क्या करो? धन्यवाद देते रहो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ उपस्थित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हमें हमारा जीवन को हमेशा हम धन्यवाद ही जीवन जीना चाहिए। अगर जो आपके पास है
उसमें आप खुश रहो और परमेश्वर को धन्यवाद दो। प्रभु धन्यवाद प्रभु, तूने जो दिया है वो मेरे लिए उत्तम है। जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाल के कनान देश में पहुंचाने के लिए लेके गया, अब बाइबल इस प्रकार कहता है कि जो रास्ता, जितना मैंने गूगल में भी सर्च किया था कि बहुत कम ही किलोमीटर्स है वो। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में इस प्रकार कहता है कि वो 40 दिन का रास्ता था। एक इंसान अगर पैदल अगर चलेगा तो वो 40 दिन में पहुंच जाएगा। कहां से? मिस्र देश से कनान देश में। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबल इस प्रकार कहता है कि 40 दिन का जगह में 40 साल हो गया। क्यों? जानना तो जरूरी है ना, उनको क्यों लगा? अभी मान लीजिए मुझे मेरा डेस्टिनेशन है 100 किलोमीटर के अंदर और मैं वहां पे 1-2 घंटा के अंदर पहुंच सकता हूं। मुझे 1 दिन लग गया। रास्ता में कुछ तो हुआ होगा ना सर, रास्ता में कुछ तो मैं रास्ता भटक गया होगा, मैं कहीं पे फंस गया होगा, तभी तो मुझे 1 दिन लग गया, 12 घंटा लग गया मुझे। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो रास्ता 40 दिन का था वो 40 साल तक सफर करते रहे इस्राएलियों ने कनान देश तक पहुंचने के लिए। क्यों? कुड़कुड़ाने के कारण। मिस्र देश में बहुत तड़प ही रहे थे। वो लोग प्रार्थना कर रो के प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमें तो बचा, हमें और बचाने वाले कोई नहीं है प्रभु, हम यहाँ पे बहुत तकलीफ में है। परमेश्वर ने सुना उनकी आवाज को, परमेश्वर ने उनकी रोने का सुना, परमेश्वर ने उनकी निवेदन को सुना, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और मूसा को भेजा, जाओ मिस्र देश से मेरे प्रजा को निकाल के लेके आओ। निकाल के लेके आने के लिए प्रार्थना हम करते हैं, लेकिन जब हमारा जीवन में जो चीज होता रहता है, हम धन्यवाद नहीं देते हैं। जैसा मिस्र देश से निकल के आए इस्राएलियों ने रास्ता में ही कुड़कुड़ाना शुरू कर दिए। फिरौन की सेना पीछे आ रहे थे। लोग कह रहे थे कि हमें तू मारने के लिए लाया है क्या? अरे तुम्हें तो प्रार्थना किए थे ना सर, तुम्हें तो प्रार्थना किए थे कि प्रभु तो हमसे इस मिस्र देश की फिरौन राजा से तो हमें बचा। कौन प्रार्थना किया था? तुम्हें प्रार्थना किए थे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, हम मांगते हैं प्रभु हमें अच्छा जीवन दे, प्रभु हमें अच्छा रास्ता दिखा, और उस रास्ता में चलने के लिए, उस अच्छा जीवन को पाने के लिए, उस अच्छा एक समय में पहुंचने के लिए हमें जो दुख उठाना रहता है वो हम नहीं करते हैं और हम परमेश्वर को कुड़कुड़ाते हैं। इसीलिए क्या हो जाता है? परमेश्वर ने हमें जो आशीष देना चाहता है, हमें जो स्वर्ग में लेके जाना चाहता है, हमें जो आनंद जीवन देना चाहता है, वो डिले हो जाता है, वो मिलता नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितने लोग कुड़कुड़ाने वाले थे, जितने लोग मिस्र देश से निकले थे, जो जेनरेशन निकला था, वो जेनरेशन कनान देश में नहीं पहुंच पाया। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग जो लोग कुड़कुड़ाने वाले थे, वो लोग कनान देश में नहीं पहुंच पाए। क्यों? कुड़कुड़ा रहे थे। और बाइबल इस प्रकार कहता है कि 40 साल तक वो लोग भटक रहे थे, और वो सारे पीढ़ी खत्म होने के बाद नया पीढ़ी जो हुआ और परमेश्वर को जो जाने, वो पीढ़ी कहां गया? कनान देश में गया। हम अगर परमेश्वर के विरुद्ध अगर कुड़कुड़ाते रहेंगे, धन्यवाद ही नहीं बनेंगे, धन्यवाद नहीं देंगे, तो हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे सर, स्वर्ग में तो नहीं जा पाएंगे। परमेश्वर को पवित्र लोग चाहिए, परमेश्वर को निष्कलंक लोग चाहिए, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करने वाले चाहिए, ना कि उसके काम को लेके उसको धन्यवाद ना देना और उसके विरोध में बातें करने वाले परमेश्वर को नहीं चाहिए सर। स्वर्ग राज्य, स्वर्ग एक पवित्र जगह है, वहां पे अपवित्र नहीं चाहिए, अधर्मी लोग नहीं चाहिए परमेश्वर। यीशु मसीह किसको लेने के लिए आ रहा है? वो पवित्र लोगों को लेने के लिए आ रहा है, नम्र लोगों को लेने के लिए आ रहा है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, डिपेंड करते हैं, उसके ऊपर भरोसा करते हैं, उसको लेने के लिए आ रहा है सर।
जो अपवित्र है, जो कुड़कुड़ाने वाले हैं, वो लोग नहीं। हमारे जीवन में हमें कुछ पाने के लिए जो प्रार्थना करते हैं, क्यों नहीं मिल पाता है और कभी मिलता भी नहीं है। वो क्यों पता है? हम धन्यवाद ही नहीं देते हैं। सर, आप प्रमोशन आपका जब हो जाता है, आपका जब प्रमोशन हो जाता है सर, तो आपको क्या देख के प्रमोशन करते हैं? सर, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्या देखते हैं? आपके काम को देखते हैं, आपकी वफादारी को देखते हैं, आपकी ईमानदारी को देखते हैं और आपको प्रमोशन करते हैं। जिस जगह में आप खुश नहीं हो, आपको बड़ा पद क्यों देगा सर? इस संसार की बॉस अगर एक बड़ा पद देने के लिए आपके बारे में 10 बार 100 बार सोच सकता है, तो जो पवित्र है वो अधर्मियों को क्यों पवित्र जगह में बुलाएगा? आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु, मुझे खाना मिले या ना मिले, प्रभु जो मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, बस तू मुझे आके लेके जा, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। आज हमारे जीवन में बहुत सारे कुछ परमेश्वर ने दिया है, उसको धन्यवाद नहीं देते हैं और क्या करते हैं? हम कुड़कुड़ाते हैं। क्या करते हैं? हम कुड़कुड़ाते हैं और कुड़कुड़ाने की वजह से जो परमेश्वर देना चाहता है वो हमारे जीवन में डिले हो जाता है और कभी मिलता भी नहीं है। जो लोग मिस्र देश से निकले थे, वो लोग कनान देश में नहीं पहुंच पाए, वो लोग रास्ता में ही मर गए, वो लोग रास्ता में ही खत्म हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। एक वचन को देखेंगे, लूका रचित 18 अध्याय उसका 8 वचन को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुमसे कहता हूं, वो तुरंत उसका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? जिस विश्वास से आपको पवित्र आत्मा दिया है, जिस विश्वास से ये कह के गया है कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं, जिस विश्वास से वो आपके लिए आपके नाम का सोने का घर बना रहा है स्वर्ग राज्य में, वो जब आएगा आपको देखेगा क्या? विश्वास के साथ। कहीं आप भटक तो नहीं गए हो? इस्राएलियों ने जिस कनान देश को देने के लिए परमेश्वर ने वादा किया है, वहां तक वो जनरेशन नहीं पहुंच पाए, क्यों? भटकते रहे। परमेश्वर खुद उनको भटका दिया, क्योंकि इस इस्राएलियों को तो रास्ता नहीं पता है ना। 40 दिन का रास्ता को परमेश्वर ने 40 साल तक भटकाते रहा, जब तक उनके मन में परमेश्वर के भय नहीं आए, जब तक उनके मन में परमेश्वर के ऊपर दया धन्यवाद ही नहीं हो पाए, तब तक भटकता रहे। कौन लोग? इस्राएलियों ने। जब यीशु मसीह आएगा, हमारे ऊपर देख के विश्वास पाएगा क्या? जो विश्वास के साथ हमारे लिए सोने का घर उसने अपने नाम से जो बना रहा है, वो पाएगा क्या यीशु मसीह हमारे ऊपर, हमें देख के? आज इस संसार की मिट्टी से जो बना हुआ उस घर के लिए हम सोने के घर को ठुकरा दे रहे हैं। 2 पल की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की खुशी के लिए, थोड़ा सा मोबाइल में बातें करने के लिए हम वो अनंत जीवन को, अनंत प्रेम को ठुकरा दे रहे हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है हमारे लिए और आपके लिए, वो व्यर्थ ना जाए। इसलिए लहू बहाया कि हम पवित्र बने, सारे निष्कलंक के कामों को छोड़े, हमारे पुराने तत्वों की कामों को छोड़े और हम क्या करें? अपने मन परिवर्तन करें और यीशु के मार्ग में चले और अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए उसने लहू बहाया। यीशु मसीह आया, अपने घर के लिए आया, लेकिन जब अपने घर वाले उसको ग्रहण नहीं किए तो वो हमको चुना। हमारे कोई आशा नहीं था, हमारा कोई प्रभु नहीं था, हमारी कोई ठिकाना नहीं था।
हम ये सोच भी नहीं सकते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर भी हम पर दया किया। इस एक दरिद्र, एक दिनहीन लोगों को, जिसको खाना नहीं मिलता था, जिसका कोई भी आशा नहीं था, उस पर यीशु मसीह ने दया किया और अपने लहू को बहाया। और हमें जो भटकने वाले थे, जो भटक चुके थे, उसको क्या किया उसने? स्वर्ग राज्य का बारिश का अधिकार दिया। हम स्वर्ग राज्य का बारिश का अधिकार नहीं थे सर, हम भटक चुके थे। हमारा रास्ता एक ही था, वो है नर्क। जो इंसान मूर्ति पूजा करता है, जो इंसान यीशु को नहीं मान के अपने मर्जी का अनुसार जीता है इस संसार में, उसके एक ही रास्ता है, वो है नर्क। जो इंसान यीशु पर विश्वास करेगा और उसके अनुसार चलेगा, उसका रास्ता है स्वर्ग। उसके लिए सोने का घर है, उसके लिए कभी खत्म ना होने वाली फल फ्रूट है। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम और हवा को परमेश्वर ने आदम की बटिका को बनाया और कहा कि तुम यहां पे रहो, तुम्हें कोई कुछ काम करना नहीं पड़ेगा, लेकिन ठुकरा दिए सर। किस लिए? थोड़ी सी आशा के लिए, थोड़ी पल के लिए जो हमें बुद्धि और ज्ञान होगा बोल के परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको ठुकरा दिए, उसको उल्लंघन कर दिए और अपने अनंत जीवन को खो दिए सर। लेकिन मैं यीशु मसीह का योजनाओं को मैं धन्यवाद करता हूं, जो उसने निर्बलों को बल देने के लिए वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के इस धरती में दुख उठाने के लिए आया। विश्वास जब वो हमको दे के गया कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दे के जा रहा हूं, एक सहायक दे के जा रहा हूं, और जब मैं आऊंगा तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, तब तक मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। ये जो कह के गया है, हमारा घर वहां पे गुप्त है सर, उसने कर दिया है, वो बना दिया है। लेकिन उस घर में जाने के लिए हमें विश्वास योग्य रहना पड़ेगा। कब तक? अंतिम समय तक। प्रभु जब तू आएगा तो तू हमें विश्वास पाएगा। ये मैं आज जी के देख रहा हूं प्रभु, मैं जी रहा हूं प्रभु, तू हम पर दया कर। सच कहता हूं, वो और डिले नहीं करेगा, तुरंत आएगा और हमें लेके जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत दुख की बात है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन हमें एक जीना नहीं आ रहा है, उसके अनुसार चलना नहीं आ रहा है। उसको क्या चाहिए? एक धन्यवाद प्रभु, तो मुझे जीवन दिया है, इसके लिए मैं आज धन्यवाद करता हूं। इस दिन को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। आज मैं जीऊंगा तो तेरे लिए और मरूंगा तो तेरे लिए। यही चाहता है यीशु मसीह। हम अगर जिएंगे उसके लिए और मरेंगे उसके लिए, तो क्या होगा पता है? वो हमें मरने नहीं देगा सर, वो हमें अनंत जीवन देगा और बहुतायत से देगा। स्वर्ग हमारे लिए वो बना सकता है, तो हमें एक मौका नहीं दे सकता है क्या? आज हम कुकर्म के कामों को छोड़े, गलत कामों को छोड़े और आए उसके पास और प्रभु कहे, प्रभु माफ कर दे राजा, दया कर। सच कहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो धन्यवाद देगा वही क्या होगा? स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। लेकिन जो धन्यवाद नहीं देगा वो कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग पवित्र जगह है और पवित्र लोग वहां पे बसेंगे, धर्मी लोग वहां पे जाएंगे। अपवित्र होके बिना धन्यवाद दे के मैं जाऊंगा बोल के मत सोचो। आप भ्रम में मत रहो। आप अगर भ्रम में अगर रहोगे, बिना धन्यवाद दिए, छोटी छोटी खुशी के लिए, इस संसार की खुशी के लिए, यीशु मसीह का जो अनंत जीवन हमको देने वाला है, अनंत जल हमें देने वाला है, उसको ना ठुकराओ। प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए लेकिन तू नहीं दे रहा है, तू प्रभु नहीं है, ये मत कहो। आपकी जीने का तरीका ही बताएगा कि आप धन्यवादी हो या ना हो। आपकी एक धन्यवाद आपके लिए स्वर्ग में जा सकते हो, लेकिन आप अगर परमेश्वर की विरोध अगर कुड़कुड़ाते हो, स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। परमेश्वर को ऐसा लोग चाहिए ही नहीं। जितने भी स्वर्गदूत है, सारे लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, और जो परमेश्वर की महिमा नहीं किया उसको नीचे गिरा दिया गया।
जो परमेश्वर की महिमा नहीं किए उसको नीचे गिरा दिया गया। तो आप क्या सोचते हो परमेश्वर को मैं बिना महिमा देते हुए मैं स्वर्ग में रहूंगा? नहीं सर, मनुष्य को परमेश्वर ने जैसा बनाया स्वर्गदूतों को भी ऐसा ही बनाया था अपने हाथों से। उसको स्वर्ग में से गिरा दिया तो आपको छोड़ देगा? नहीं सर। इसलिए आज हम धन्यवादी का जीवन जिए, यीशु का इंतजार करते रहे, क्योंकि यीशु मसीह आने का समय और ज्यादा नहीं रहा, वो बहुत जल्द आने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। आमीन।